यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का 72 का यहाँ पर अभी एग्ज़ाम होना है जुलाई में, ठीक है। तो इसके यहाँ पर आस्था इसका टेस्ट पेपर है, ठीक है। आस्था इसका पेपर यहाँ पर है जो इसमें यहाँ पर टेस्ट नंबर पहला रहेगा और यहाँ पर फुल लेंथ पेपर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो भी टेस्ट यहाँ पर निकालते हैं क्लासेस, तो पहले अपना फुल लेंथ पेपर यहाँ पर निकालते हैं जो एकदम फ्री रहता है, सबके लिए होता है वो, है ना। तो यहाँ से बाकी उसके बाद उसका चार्जेस लेते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, उसका पहला टेस्ट निकाले उन्होंने और इसके यहाँ पर फ्री है एकदम। और यहाँ से क्या है, मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। उसके बाद 2, 3, 4, 5 और भी जो पेपर आगे आएंगे ना, वो सब मैं आपको यहाँ से कराऊंगा यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पेपर यहाँ से, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में करीब 75 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी इसका 75 क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। और मैंने सुबह मॉर्निंग में करा रखा है 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन, ठीक है। उससे कहने का मतलब देखो, आपको यूपीएससी अगर पेपर आप दे रहे हो, ठीक है, या आप मतलब बीपीएससी दे रहे हो या यूपी पीसीएस दोगे, जो भी एग्जाम दोगे, तो वहाँ से जो करंट अफेयर से क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कथन वाइज क्वेश्चन है। अगर बीपीएससी ने भी क्वेश्चन इस बार कथन वाइज पूछ लिए, कथन है ना, तो क्वेश्चन आपके काम आ जाएंगे वो। तो इस वजह से क्वेश्चन कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वहाँ पे सुबह रोज होते हैं, सुबह 9 बजे से, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री है, यूट्यूब पे होता है, राइट। तो 20 क्वेश्चन आपका मुश्किल से 25 से 26 मिनट में आपके इतने क्वेश्चन कवर होंगे, तैयार होंगे, तो कवर कर सकते हो आप, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है। अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया, अमेरिका की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पर हाल ही भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अनुसार अमेरिका ने भौगोलिक पहचान को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से मेक्सिको की खाड़ी को नाम बदलकर ये रख दिया है और यहाँ पर इसका बदलाव का प्रस्ताव भी किया था। ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर यह कदम रणनीतिक और सांस्कृतिक पहचान से प्रेरित होगा। सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का यहाँ से संगम कुमार साहू, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और इससे पहले न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन इस पद पर कार्यरत थे और बिहार की परीक्षाओं के लिए न्यायिक नियुक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा, सोचो अब क्या होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा यहाँ से तीसरे का करेक्ट आंसर माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये बाघों के संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के संबंध में विचार करना है, जिनका निधन 23 दिसंबर 2025 को 88 वर्ष की आयु में हुआ था। पांचवें का पहला स्टेटमेंट, चौथा हो गया ना, चौथा, अच्छा चौथा नहीं हुआ है, चौथा देखते हैं। चौथा यहाँ से 25वें IIFA अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है। करेक्ट आंसर चौथे का हो जाएगा, यहाँ से जीता है लापता लेडीज में, ठीक है ये। और यहाँ से 25वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA अवार्ड्स में लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया और किरण राव द्वारा निर्देशित इस फिल्म को इसकी अनूठी कहानी और अभिनय के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया था। पहली बात है, उनका निधन 23 दिसंबर 2025 को 88 वर्ष की आयु में हुआ था। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि उनका निधन 23 दिसंबर को 2025 को हुआ था। ये बात यहाँ से इसकी जो होगी, ये बात डाउट है थोड़ा सा, इसमें देख लेते हैं। और बात 2, 3, 4 इसमें सही पूछा है, ये बात सही होनी चाहिए वैसे ना, क्योंकि देखो इन्होंने स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बात गलत दे रखी है, ठीक है, लेकिन ये बात सही होगी, राइट, बात सही बार होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें
उनका निधन हो गया था, ये बात सही होगी है ना, इन्होंने गलत दे रखा है। लेकिन दूसरा आते हैं दूसरे स्टेटमेंट में, उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, सही है। नौकर की जमीन उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था, तीसरी बात भी करेक्ट है, ठीक है। नौकर की जमीन एक प्रसिद्ध उपन्यास है और उन्हें 2023 में पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में मिला था, ये भी बात सही है, ठीक है। देखो ये सब करेक्ट है, पहला भी सही होगा, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 सभी आंसर होंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या दे रखा है, यहाँ पर आंसर दे रखा है पांचवें का, इसका दे रखा है 2 3, पहला गलत बताया, लेकिन पहला गलत नहीं, पहला सही है, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर लेना, राइट। हो सकता है शायद मिस्टेक हो, लेकिन एक बार आप देख लेना स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर बोला है, होप मिशन की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर यहां से डी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, डी यहां से 6 का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर होप मिशन का संदर्भ टेक्सटाइल और डिजाइन के क्षेत्र से संबंधित होगा, ठीक है, जिसे यहां पर निफ्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये बात यहां पर नोट करना है आपको कि ये अंतरिक्ष मिशन होप प्रोब जो होता है उससे उत्तर के यूएई और स्पेस एजेंसी होती है, और यहाँ विकल्पों में से इसके आधार पर निफ्ट दूसरा होगा, ठीक है। आंसर NIFT, करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही है। यहाँ से 7वां क्वेश्चन है, इसमें बोले विश्व बाघ दिवस 2025 की थीम है क्या। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर कॉल फॉर एक्शन, यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2025 में इसकी थीम कॉल फॉर एक्शन रखी गई थी, जो यहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए तत्काल प्रयास की आवश्यकता को बल देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, के लिए हम पर तैयार है। उनका पर चयन नासा और इसरो के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग और कार्यक्रम के लिए किया गया था। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 9वें का आंसर यहाँ से ए, पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय और नई दिल्ली, इन सब जगह हुआ था। और 7वें यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी मुख्य रूप से बिहार ने की थी, जिसके विभिन्न शहरों में पटना और राजगीर खेलों में आयोजन किया गया था इसका। क्वेश्चन 10वां है, सितंबर 2025 के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले नए H1B वीज़ा आवेदकों के लिए अमेरिकी सरकार ने कितना यहाँ पर नया प्रवेश शुल्क लागू किया है। करेक्ट आंसर 10वें का हो जाएगा, ये $1 लाख सही आंसर होगा। अमेरिकी सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए H1B वीज़ा नियम को सख्त करते हुए सितंबर 2025 में 25 के बाद से प्रवेश शुल्क बढ़ाकर $1 लाख करने का निर्णय लिया है ना। 10वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, दिसंबर 2025 IIT पटना द्वारा बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर किस नाम से उद्घाटित किया गया था। आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर परम रुद्र सही आंसर होगा, ठीक है। परम रुद्र बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे IIT पटना में स्थापित किया गया था, और ये शोध और जटिल गणनाओं पर राज्य की क्षमता बढ़ाएगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, डिजिटल जनगणना 2027 भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद भी 8वीं जनगणना होगी। पहला क्या होगा, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बार जनगणना की प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के आयोजित की जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है। इस जनगणना में पहली बार जातीय जनगणना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया है। और चौथा, जनगणना का प्रथम चरण आवास गणना अप्रैल सितंबर 2027 में संपन्न किया जाएगा। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। 12वें का आंसर 1 2 3 4 सभी करेक्ट हैं, डी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं अगला 13 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में स्वीकृत VBGRAM अधिनियम 2025 के बारे में विचार करना है। यह अधिनियम मनरेगा को उन्नत संस्करण जो ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगी, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि अपन मनरेगा का उन्नत रूप है जो 125 दिन के रोजगार गारंटी देगा और साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित करेगा, और अब बेरोजगारी भत्ता को प्रोत्साहन या प्रावधान करेगा, ठीक है। केंद्र राज्य शेयरिंग पर 60-40 का रेशियो भी देखा जाएगा इसमें। नए कानून के तहत मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है, सही बात है।
आवेदन के 30 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात है, इस मिशन के तहत निधि साझाकरण का अनुपात केंद्र राज्य के बीच 60-40 का रेशियो होगा। 1 2 3 4 सभी करेक्ट होंगे। 13 का आंसर डी सही होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 14। केंद्र सरकार द्वारा घोषित आयकर अधिनियम 2025 के संबंध में विचार करना है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर 1961 के पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। नए अधिनियम में धाराओं की संख्या को घटाकर 536 कर दिया गया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। वित्त वर्ष 25-26 में पुरानी कर व्यवस्था स्वतः विकल्प होगी। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि अब 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है, ठीक है, और इसमें 536 धारा होंगी और नई कर व्यवस्था मानक कटौती 75,000 रुपये की गई है और नई कर व्यवस्था को अब डिफॉल्ट विकल्प बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, स्वतः विकल्प नहीं होगा। नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, बताया मैंने आपको। आंसर क्या होगा? 1 2 4 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 15 है, कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी के लिए भारत के किस शहर को चुना गया है? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। करेक्ट आंसर है गुजरात, राइट। यहाँ पर भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को प्रमुख शहर के रूप में चुना है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 15 का बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 16 है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर यहाँ पर है, किस स्थान पर होगा? आंसर 16 का होगा, ये 102वें स्थान पर होगा, बी। और 2025 के सूचकांक में भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार ये बदला हुआ है और यहाँ पर 102वें स्थान पर दर्शाया गया है। क्वेश्चन 107 है, सॉरी 17वां नंबर है, 107 बोल रहा हूँ, 17 नंबर क्वेश्चन है। भारत का 94वां रामसर स्थल घूघा बिल जो झील है किस राज्य में घोषित की गई है? ये काफ़ी न्यूज़ में भी थी, है ना, इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा सी, बिहार, ठीक है। बिहार यहाँ से इसका 17 का करेक्ट आंसर होगा। घूघा बिल झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है और जिसे भारत का 94वां रामसर स्थल आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर है, रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के बारे में विचार करना 2026 के बारे में। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ये संशोधित योजना 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। 18वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, आरबीआई ओम्बड्समैन की नियुक्ति समानता 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा, ओम्बड्समैन के पास लाए गए जाने वाले विवाद की राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी। एकदम सही बात है, मुझे 30 लाख रुपए तक का मुआवजा दे सकता है, राइट। चारों बातें करेक्ट हैं। आंसर बी 1 2 3 4 सही है। क्वेश्चन 19 नंबर है 19। नीचे दिए गए सूचकांक प्रतियोगिताएं और उनके संबंधित यहाँ पर कुछ विवरण है। सतत व्यापार सूचकांक पहला, 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से भारत का 23वां स्थान होगा, ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, राज्य खनन तत्परता सूचकांक ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर होगा इसमें। ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 जोरावर सिंह संधू कांस्य पदक और सुल्तान जोहर कप भारत रजत पदक। करेक्ट आंसर यहाँ से ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतत विकास सूचकांक 2025 के बारे में विचार करना है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 का आयोजन 20 अक्टूबर 2025 को किया गया। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका आयोजन भारत में किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 20 का ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसका उद्देश्य कंपनियों और व्यवसायों की सतत विकास और पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा। तीसरी बात भी क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें करेक्ट है। 20 का आंसर 1 2 3 सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए सम्मेलन और उनके स्थान पर यहाँ पर मेजबान देश है उससे मैच करना है। 21 में पहला बोला है G20 शिखर सम्मेलन 2025, ये क्या होगा इसका हो जाएगा 1 ब्राजील में, ठीक है। बिमस्टिक थाईलैंड में। G7 सम्मेलन 2025 ये हो जाएगा किधर? कनाडा, है ना। और यहाँ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर A1 B2 C3 D4, यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 22 नंबर है, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं और उनके मुख्यालय के बारे में विचार करना है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। 22वें का आंसर हो जाएगा जो सही सम्मिलित नहीं है, विक्रम साराभाई केंद्र बेंगलुरु। ये बात
गलत हो जाएगी पहली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, न कि बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में होगा। 23 प्रमुख संस्था एवं उसके प्रमुख के बारे में असत कथन बताना कौन सा है। 23 का प्रमुख जो यहाँ पर संस्था प्रमुख असत जो है इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, ये बात गलत हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि वर्तमान में इसरो के प्रमुख जो है वो एस सोमनाथ हैं। टेस्ट के संबंध में जो यहाँ पर डॉक्टर वी राम जो नारायण है ना, ये गलत हो जाएंगे। नाभिकीय ऊर्जा मैप में शामिल इनमें से कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर 24 का होगा नालंदा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कल्पक्कम, कैगा और नरोरा प्रसिद्ध यहाँ पर परमाणु केंद्र हैं, जबकि यहाँ पर नालंदा शिक्षा विरासत के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कोई परमाणु रिएक्टर नहीं है, सी गलत होगा। 25 है सोशल मीडिया और उनके संस्थापकों के बारे में गलत बताने कौन सा होगा। गलत है जो आंसर हो जाएगा एक, तो देखते हैं। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग सही है, ठीक है। अगला यूट्यूब स्टीव चेन, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, स्टीव चेन या जावेद करीम आदि है ना। इंस्टाग्राम में केविन सिस्ट्रोम, राइट करेक्ट है। और टेलीग्राम पावेल डुरोव, ये भी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। आंसर क्या होगा सही यहाँ से होंगे बी करेक्ट आंसर, कोई गलत नहीं है, सभी सही है। कृत्रिम बुद्धि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, उसके अकॉर्डिंग जनक किसे माना था इसका। जॉर्ज मैकार्थी सही आंसर होगा। जॉर्ज मैकार्थी को 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ने को और इसे क्षेत्र की नींव रखने के लिए एआई का जनक बनाया जाता है, बी यहाँ से आंसर होगा। 27 है निम्नलिखित में से किस एक कृत्रिम बुद्धि या एआई बोलते हैं इसको का उपयोग आप करते हैं। 27 का सही आंसर हो जाएगा एक तो IRCTC दिशा में, SBI का SIA में, आज तक का सना, और ये सभी का करते हैं। आंसर क्या होगा 27 का डी। 28 पानी की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला क्या होगा, इसमें से 4 दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें आंसर हो जाएंगे सभी, pH से भी, COD से, BOD से और तीनों से। आंसर ए 28 का करेक्ट होगा, क्योंकि पानी गुणवत्ता सूचकांक AQI की श्रेणी में 0 से 50 के बीच मान अच्छा और गुड की आदर्श श्रेणी में माना जाता है। 29 नंबर है दिल्ली या देश के विभिन्न भागों में वायु शुद्धता के लिए प्रयुक्त AQI का आदर्श मान कितना होना चाहिए। 29 का आंसर होगा 0 से 50, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स की श्रेणी में 0 से 50 के बीच मान अच्छा होता है, आदर्श मानते हैं। क्वेश्चन 30 समय के मानक मात्रक के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित होगा। 30 का आंसर हो जाएगा कौन सा सही सुमेलित है। एक अधिवर्ष 366 दिन, ठीक है, क्योंकि एक अधिवर्ष या इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीप वर्ष, 366 दिन होते हैं। ये बात क्या हो जाएगी सही सुमेलित है। एक वर्ष में 1200 और मास, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक लीप वर्ष में अधिवर्ष 366 दिन होते हैं, राइट। ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 31। 31 बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन यहाँ से गलत है, आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति, डी नंबर, बी नंबर। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक और उसके बाद द्रव में और गैस में सबसे कम होती है। इसके कारण इसके माध्यम से घनत्व और प्रत्यास्था हृदय वास्तव में अपस्रव्य आवर्ती का कंपन करती है। हर्ष से अधिक की ध्वनि परस्रव्य कहलाती है। आंसर यहाँ से 31 का बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणों को उपयोग जाली दस्तावेज को पता करने में करते हैं। आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर ए पराबैंगनी किरणें यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं यूवी रेस, ये उपयोग सुरक्षा पहचान करने के लिए, नोटों और महत्वपूर्ण दस्तावेज को खास पहचान करने के लिए होता है, ठीक है। और जैसे जो केवल यूवी प्रकाश जो है नीचे चमकती है तो यहाँ पर जाली दस्तावेज की पहचान करना आसान हो जाता है। 33 निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना दृष्टिभ्रम नहीं है। इसमें से दृष्टिभ्रम में से कौन से नहीं है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्रुव तारे का दिखना वास्तविक खगोलीय घटना है, ना कि दृष्टिभ्रम। जबकि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन और धूम जो गोधूली है उसके समय का सूर्य का सबसे बड़ा दिखना, ठीक है। उषा काल में सूर्य लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णन के अपवर्तन के कारण होने वाला दृष्टि भ्रम या प्रकाशीय प्रभाव होगा, ये आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रतिदीप्ति पदार्थ और उसके संपन्न उत्पन्न होने वाले प्रकाश का रंग को सुमेलित करना है। फ्लोरिसिन, फ्लोरिसिन क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा फ्लोरिसिन, हरा रंग हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? हरा रंग। आगे जिंक सिलिकेट, जिंक सिलिकेट हो जाएगा नीला रंग। कैडमियम बोरेट, कैडमियम बोरेट हो जाएगा गुलाबी रंग। आगे बोल रखा है कि मैग्नीशियम टंगस्टेट के साथ, मैग्नीशियम टंगस्टेट श्वेत। करेक्ट आंसर यहाँ से 34 का सी। 35 नंबर है, किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा, ये संदर्भित करते हैं प्रोटॉन की संख्या से, ये यहाँ से करेक्ट आंसर 35 का होगा। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जेड उसके परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है, और यही संख्या तत्व पहचान निर्धारित करती है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या के द्रव्यमान संख्या का मास कहा जाता है ना, मास नंबर। 36 से चांदी का मुख्य अयस्क क्या होगा? 36 का आंसर हो जाएगा अर्जेंटाइड, यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, चांदी Ag, इसका सबसे प्रमुख अयस्क अर्जेंटाइड होगा। इसे सिल्वर ग्लास भी कहा जाता है, और सिल्वेनाइट सोने और चांदी का संयुक्त अयस्क होगा। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, ये सोडियम क्लोराइड सही आंसर होगा। शुद्ध जल में घुले हुए लवणों में सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, और ये समुद्री लवणता का लगभग 77.8% हिस्सा होता है ना। आंसर क्या होगा? 37 का बी करेक्ट है, सोडियम क्लोराइड। 38 नंबर है, विद्युत वाहन के मुख्य रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, विद्युत वाहन में मुख्य रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है क्या? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर लिथियम सही आंसर होगा। इलेक्ट्रिक वाहन में उच्च ऊर्जा घनत्व और लंबे जीवन काल के कारण लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और इसमें क्योंकि बैटरी जो होती है उद्योग में इसकी मांग काफ़ी अधिक होती है। 39 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, सुमेल करना है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बी का 1 कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड राइट। उसके बाद सी का नीलत होता 2 कॉपर सल्फेट। ठीक है, डी का 3 आपका हो जाएगा हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। करेक्ट आंसर 39 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 है, आवर्त सारणी में हेलोजन ग्रुप के संबंध में कौन सा आंसर गलत होगा? हेलोजन ग्रुप के बारे में कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जो कांच पर प्रहार कर सकता है, सी यहाँ से गलत होगा, क्योंकि कांच पर प्रहार करने की क्षमता हाइड्रोफ्लोरिन फ्लोरिक अम्ल HF या फ्लोरीन में होती है, न कि ब्रोमीन में। फ्लोरीन सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है, उसमें सबसे अभिक्रियाशील हेलोजन होता है, सी यहाँ से 40 का आंसर होगा। 41 है, हवाई पट्टियाँ को प्रदीप्त करने हेतु या कर सकने हेतु लैंपों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 41 का ए नियॉन करेक्ट आंसर होगा। नियॉन गैस का उपयोग हवाई अड्डों पर बीकन और लैंपों में किया जाता है, क्योंकि इसकी चमक कोहरे या धुंध में भी यहाँ पर दूर से स्पष्ट दिखाई देती है। 41 का ए। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रबर क्लोरीन क्लोरोफिन क्लोरोप्रीन, डी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, जबकि यहाँ पर क्लोरोप्रीन का उपयोग संश्लेषित रबर जैसे नियोप्रीन बनाने में करते हैं, और टेफ्लॉन और डेक्रॉन उचित यहाँ पर कृत्रिम बहुलक होते हैं। क्वेश्चन 43 आते हैं। 43 बोला, निम्नलिखित लोगों में से उनके प्रभावित अंग के सुमेलित करना है, कौन कौन से सुमेलित हो रहे हैं? ठीक है, करते हैं, देखते हैं। पहला बोला है ऐसे डायरिया, है ना, डायरिया, एस्कैरियासिस, ठीक है, और क्षय रोग और निमोनिया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से। देखो, जो पहला यहाँ से मैच होगा ये हो जाएगा आपका पहला जो मैच होगा 43 का डायरिया। डायरिया आपका हो जाएगा छोटी आंत, है ना, ये छोटी आंत होगा। आगे एस्कैरियासिस हो जाएगा आपका पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। क्षय रोग आपका जो हो जाएगा ये टीबी श्वसन तंत्र, और जो बचा आपका निमोनिया, निमोनिया हो जाएगा फेफड़े। करेक्ट आंसर 43 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 43 का। ठीक है, आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं।
44 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन के बारे में जो यहाँ पर गलत हो जाएगा कथन ये हो जाएगा कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये बात गलत है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है और रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कोशिका जो होती है WBC व्हाइट ब्लड सेल और एंटीबॉडीज करती है, ना कि हीमोग्लोबिन। ये एक लौह युक्त यौगिक है जो रक्त को लाल कर देता है। 44 का आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, 45 आते हैं। 45 नंबर है, इसमें बोला है अगर लगातार कोई व्यक्ति सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक उपवास करता है तो उसके लिवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर, लिवर में ग्लूकोज का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लंबे समय तक उपवास के दौरान शरीर में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन का उपयोग कर लेता है, जिससे यहाँ पर लिवर ग्लूकोज के स्तर काफ़ी कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर बाद में शरीर ऊर्जा को वसा ऑक्सीकरण पर निर्भर करती है। ये आंसर होगा। 45 हो गया। 46 नंबर है, किसी व्यक्ति में भीम कायत्व भावनापन है तो वह किस हार्मोन के कारण होगा। आंसर 46 का हो जाएगा, ये STH हार्मोन के कारण होगा। किसके कारण, STH मतलब होगा आपका सोमेटोरोपिक हार्मोन। ठीक है, सोमेटोरोपिक हार्मोन जो होता है जिसे यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसकी अधिकता से भीम कायत्व और कमी से बौनापन डॉर्फ हो जाता है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 46 का ये करेक्ट है। विभिन्न पौधे व उसकी वनस्पति नाम से सम्मिलित कौन सा यहाँ पर नहीं कर रहा है। आंसर डी आम का हो जाएगा, करिका है ना। ये बात गलत है क्योंकि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका या बहुत जगह मैग्नीफेरा इंडिका भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहते हैं। और केरिका पपीते का वैज्ञानिक नाम है। तुलसी का ऑसिमम सेक्टम या होली बासिल और हल्दी का करकुमा लोंगा है ना। ये 48 गलत यहाँ पे कौन है बताना है। गलत हो जाएगा विटामिन ई ग्लूकोमा, यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से जनन क्षमता की कमी या मांसपेशियों की कमजोरी होती है। ग्लूकोमा आंखों की एक बीमारी है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने से होती है। ठीक है, इसका पर विटामिन ई में सीधा संबंध नहीं होता है। विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन सी स्कॉर्बिक और विटामिन डी कैल्सिफेरॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुवंशिकी से संबंधित कौन सा गलत हो जाएगा। 49 में गलत है जो ये हो जाएगा डी मानव जीनोम राजीव बहल। ठीक है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर मानव जीनोम प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक शोध था और राजीव बहल वर्तमान में ICMR के महानिदेशक हैं। उनका नाम इस ऐतिहासिक खोज के जनक के रूप में नहीं आता है। अनुवांशिक रूप से जनक मेंडले और डॉली क्लोन का निर्माण इयान बिलमुट ने किया था। करेक्ट आंसर 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर, संविधान सभा के बारे में विचार करना कौन सा गलत होगा। गलत जो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से हुआ है। बात गलत हो जाएगी। दूसरा, संविधान सभा में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथी बात, संविधान सभा की कुल संख्या 385 है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर मूल योजना के अनुसार संविधान की कुल संख्या 389 थी। सदस्यों की संख्या 389 थी, ना कि 385। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4 गलत है, बाकी सही है बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा गलत होगा। भारतीय संविधान के बारे में गलत है। 51 का सही आंसर हो जाएगा कुल अनुसूचियां 11 हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान के वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, न कि 11। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अन्य सही। बाकी यहाँ पर जितने स्टेटमेंट करेक्ट है। और वर्तमान की गणना दृष्टि से 448 अनुच्छेद और 25 भाग है और 26 नवंबर को विधि दिवस संविधान दिवस मनाते हैं। सब बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन 52, अनुसूची और उनके विषय के बारे में सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं सुमेलित है 52 का, ये हो जाएगा सी, अनुसूची 4 लोकसभा सदस्य। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूची जो 4 है इसका संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, ना कि लोकसभा में सदस्यों से। पहली अनुसूची
संघराज क्षेत्र, दूसरी वेतन भत्ते और 10वीं दल बदल विरोधी कानून से संबंधित होगी। आंसर क्या होगा? सी 52 का करेक्ट आंसर है। 53 नंबर है, मूल भारतीय संविधान के लिखित एक मौलिक अधिकार है जिसे बाद में वैधानिक अधिकार बना दिया गया था, वह कौन सा होगा? आंसर 53 का हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। सी यहां से सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यहां से 53 का क्या होगा? सी यहां से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, संसदीय समिति के बारे में कौन से कथन यहां से गलत है? संसदीय समिति के बारे में कौन सा गलत है? 54 का आंसर हो जाएगा भारतीय संसद में केवल 2 वित्तीय समितियां हैं। डी यहां से क्या होगा? ये बात गलत है क्योंकि भारतीय संसद में 3 मुख्य वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर तकनीक रूप से ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लोक लेखा समिति में जो रेशियो होता है 15:7 का होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट हत्या पर कानून बनाने के अधिकार किसके पास होता है? आंसर हो जाएगा संसद के पास। करेक्ट आंसर सी। लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम में यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। ये यहां से आंसर है 56 का। यूपी में 80 सीट है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40। ठीक है, ये यहां से आंसर होगा। 57 है, संवैधानिक पदाधिकारियों को उनके वेतन के बारे में सही यहाँ पर सम्मिलित नहीं कौन सा है? आंसर हो जाएगा 57 का डी, प्रधानमंत्री 1.6 लाख, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4.5 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख। फिर ठीक है, प्रधानमंत्री का जो वो मूल वेतन है वो भत्ते समय समय पर संशोधित होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 1.6 लाख का आंकड़ा ये गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन तथा उनके विषय के बारे में सही यहाँ पर सम्मिलित नहीं है कौन सा? 58 का आंसर हो जाएगा सही सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर संशोधन 101 EWS आरक्षण। ये गलत है क्योंकि 101वां संविधान संशोधन GST वस्तु सेवा कर से संबंधित है और EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण और 103वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था और 52वां दल बदल और 86वां शिक्षा और 91 मंत्री की संख्या, जो मंत्रियों की संख्या होती है वो। डी आंसर है 58 का। 59 नंबर है, विभिन्न अनुच्छेद तथा उनके बारे में कौन सी बातें गलत है? आंसर हो जाएगा 59 का। करेक्ट आंसर डी, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का त्याग पत्र। गलत क्योंकि अनुच्छेद जो 72 है क्षमादान शक्ति का संबंधित होगी ना कि त्याग पत्र से। राष्ट्रपति का त्याग पत्र आर्टिकल 56 का 1 का ए के अंतर्गत की जाती है और आर्टिकल 32 और 76 मान्यवादी। ठीक है, और यहाँ पर 280 वित्त आयोग से संबंधित होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आर्टिकल 76 वो मान्यवादी और अनुच्छेद 32 यहाँ पर है, इसके अंतर्गत जो रेट जारी करते हैं ना वो सब में आएगा। तो याद रखने बात है, आंसर क्या होगा? 59 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार विभिन्न घाटे के अनुमान के बारे में सम्मिलित करना है। 60 का आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा 4.3%। ये बात क्या है? करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बजट 2026-27 के अनुमान में अनुसार राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3 रखा गया है और यह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 61 है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार करों से आय से संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा 61 का आयकर 21P। ये गलत बात है क्योंकि भारत सरकार आय स्रोतों में रुपया कहाँ से आता है? चार्ट के जो आयकर के अनुसार योगदान में 19 पैसे 19P के आसपास अनुमान होता है। 21P आंकड़ा गलत हो जाएगा। 62 नंबर है, 62 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक नीति में बैंकों द्वारा RBI के पास जमा पर जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है? 62 का आंसर हो जाएगा ये होता है स्थायी जमा सुविधा और तीसरा हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। 2 बातें यहाँ से 62 की करेक्ट हैं क्योंकि यहाँ पर वर्तमान ढांचे में बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी रिवर्स रेपो दर और स्थायी जमा सुविधा के तहत RBI के पास रखते हैं जिस पर उन्हें ब्याज मिलता है। LTF वर्तमान में तरलता सोखने का एक मुख्य साधन होगा। बी आंसर करेक्ट है। SLR CRR 18% SLR, CRR 3%, RR 5.25 और 3.35, इनमें से कौन सा सही होगा? मैच करना है। ये सभी यहाँ पर मैच हैं जो मैंने आपको यहाँ से बताया। ठीक है, A1 B2 C3 D4 करेक्ट आंसर है। 64 नंबर है, बैंकों में सेवाओं की शुरुआत के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत हो जाएगा 64 का ये NPIL की स्थापना 2005। ठीक है, गलत क्योंकि यहाँ पर NPCL होगा।
NPCL होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। ये यहाँ पे NPL गलत हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगी। NPCL की स्थापना 2018 में हुई थी, सॉरी 2008 में हुई थी, राइट, और ना कि 2005 में, राइट। ATM 1987, भीम 2016 और भुगतान बैंक 2017, राइट। तो यहाँ पे NPCL होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2000 कितना 8 2000 हाँ 2008 होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 नंबर क्वेश्चन है, सेबी के बारे में बताना है कौन सा सही है। स्थापना 1988 में थी, वैधानिक दर्जा 1992 मिला था, ठीक है। और क्या है, प्रमुख यहाँ पर कार्य शेयर बाजार विनिमय, शेयर बाजार विनिमय के लिए यहाँ पर, तो ये बात यहाँ से क्या होगी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथी बात है, कारण क्या होगा, चेयरमैन बोला वर्तमान चेयरमैन श्रीमती माधवीपुरी, है ना। तो यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पर वर्तमान चेयरमैन माधवीपुरी बुच हैं, ठीक है। विकल्प में यहाँ पर जो माधवी दे रखा है, तो ये बात गलत हो जाएगी, माधवी नहीं होगी, क्या होगी, माधवीपुरी बुच, ठीक है, याद रखना है। तो ये बात गलत होगी, घुमाया है क्वेश्चन। वैसे कुछ पूछने का कोई मतलब नहीं, इतना सेम चीज़ पूछा उसके बाद मंत्रा इधर उधर कर दी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ माधवीपुरी लिखना चाहिए इनको, लेकिन घुमा दिया स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, गलत लिखा है ये, 3 बातें सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 65 का करेक्ट आंसर 1 2 3 सी। क्वेश्चन 66 है, विभिन्न पोर्टल तथा उससे संबंधित विषय के बारे में सही उपबंध कौन सा होगा। 66 पहला है सारथी पोर्टल परिवहन को लेकर के, विहान पोर्टल बिहार कृषि को लेकर के, ठीक है, और नीतीश पोर्टल आपदा जागरूकता को लेकर के, राइट। चौथा बात है जन परिचय पोर्टल सरकारी योजनाएं को लेकर, क्योंकि ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर, अच्छा 66 का जो कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो बोला है चौथी बात यहाँ से, ये भी बात करेक्ट है ना। JPP यहाँ पर जो जन परिचय पोर्टल सरकारी योजना, ये भी बात सही है, चारों बातें सही है, सभी यहाँ से करेक्ट है 66 में। पशुपालन यहाँ पर सांख्यिकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2022-23 में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 लाख होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश ने किया है, अंडा उत्पादन में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में, लेकिन मांस उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी बिहार की रही है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिहार की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है। 3 बातें करेक्ट हैं, 1 2 3 बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही होगा। 68 में जो सही होगा आंसर हो जाएगा यहाँ से, अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अनंत पंगड़िया, अन्य सदस्य 4 होते हैं इसमें, सही बात है। इनका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, तीनों बातें सही है, ठीक है। और सकते हैं, और बोला है कि उद्देश्य क्या होगा इसका, इसका उद्देश्य बोला है कि केंद्रीय कर एवं शुल्क राज्यों का वितरण, चौथी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये इनका जो उद्देश्य होता है गलत नहीं होगी, चौथी बात सही है, चौथा भी सही है। उद्देश्य यहाँ पर केंद्रीय कर और शुल्क राज्यों को वितरण था, ठीक है। 1 2 3 4 चारों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, सभी सही है, सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 69 है, नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में कौन सी बात सही है। नोबेल पुरस्कार के बारे में कौन सी बात सही है, ये बोला है कि साहित्य विक्रम सेठ को, ठीक है, शांति के लिए मारिया कोरिना को दिया गया है, ना कि विक्रम सेठ, गलत हो जाएगा। शांति मारिया कोरिना, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, शांति के लिए, लेकिन साहित्य के लिए यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर साहित्य के लिए विक्रम सेठ को यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही विजेताओं में अंतर्राष्ट्रीय नाम शामिल कुछ नहीं थे इसमें, ठीक है। तो ये बात यहाँ से गलत होगी साहित्य की, इसमें शांति की बात सही है, अर्थशास्त्र की बात भी सही है, और चिकित्सा की बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे इसकी बात साहित्य वाली बात गलत दे रहा है, राइट। आंसर क्या होगा 69 का 2 3 4 इसका करेक्ट होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयोग जो है उसके रूप में किसने शपथ यहाँ पर ग्रहण किया है। आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर हीरालाल समरिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक होगा। आंसर हो जाएगा 71 का सही आंसर, ये नागरिक सेवाओं की सुधार करना, शासन में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ठीक है, ये सभी यहाँ से हो गए। आंसर क्या होगा, डी। 72 है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सुमेलित हो रहा है। करेक्ट आंसर 72 का हो जाएगा, जो सही सुमेलित है। एक तो रॉबर्ट्स कप फुटबॉल, सही बात है, फुटबॉल से संबंधित है। रणजी भारत की प्रमुख घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। डुरंड कप फुटबॉल
ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। रंगास्वामी कप पोलो, रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंधित है, पोलो से नहीं संबंधित है। 1 2 3 बात करेक्ट है। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। प्रारंभ जनवरी 1954 में हुआ था, 54। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, मेडल की आकृति पीतल का पत्ता, ये बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, वर्ष 2025 भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर तेजो कुमारी को मिला था, ये बात भी करेक्ट है, ठीक है। और चौथी बात, ये करोड़ की वित्तीय राशि सहायता होती है, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत रत्न के साथ कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है, ये केवल प्रमाण पत्र और पदक मिलता है, ये बात गलत हो जाएगी चौथी वाली। 1 2 3 करेक्ट है, आंसर बी। 74 निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं के बारे में गलत बात बता रहा है? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर कुसुम योजना बागवानी किस विकास जो है इसको लेकर है, ठीक है। पीएम कुसुम योजना बागवानी विकास को लेकर के सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो यहाँ पर अनुमानित व्यय था इसमें टोटल ये था बजट को लेकर के 3,47,589 करोड़, ठीक है। और राज्य का राजकोषीय घाटा था वो 2.99 करोड़ माने, और राज्य की आय जो वाणिज्य कर है इसमें भागीदारी सबसे अधिक रही है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आप नोट कर लो इसके बजट के, ठीक है। 75 नंबर देख लेते हैं। बिहार बजट 2026-27 के संबंध में विचार करना है। कुल अनुमानित व्यय 34,759 करोड़ होगा। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2.99 है, ये बात क्या होगी? करेक्ट है, ठीक है, बताया था मैंने भी। राज्य के यहाँ पर कर आय में सर्वाधिक वाणिज्य कर में होगी, ये बात मैंने भी बता दी ऊपर, ठीक है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से पूछे गलत कौन सा होगा? कोई गलत नहीं, सभी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 76 है, राज्य सरकार की 100 पैसे की बजटी यहाँ पर जो बजटी आई थी इसके संबंध में विचार करना है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना होगा? ये 45.49 पी, खर्च आय 17.81 पी, ठीक है। और केंद्र सरकार सहायता 76 में केंद्र सरकार सहायता हो जाएगी आपकी 14.93, और राज्य सरकार का राजस्व 18.93। ऋण कितना है? ऋण यहाँ से था करीब 17.81, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सोचो क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर 76 का। पूछे गलत कौन सा? कोई गलत नहीं, सभी यहाँ पर स्टेटमेंट इसके सही थे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 76 ही क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। बाकी 77 से हम लोग क्या करेंगे? 77 से क्वेश्चन पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। 77 से पार्ट 2 में, और 77 से लेकर के 100-150 तक हम लोग क्वेश्चन 150 तक करेंगे पार्ट 2 में, राइट। यहाँ पर देखो क्या करना, जितने भी टॉपिक आए उन सब टॉपिक को जाकर के आपको डीप में पढ़ना, जैसे कि बजट के कुछ की पॉइंट आए उन सबको जाकर डीप में पढ़ो पूरा एक एक चीज़ को, ठीक है। और यहाँ से जितने भी टॉपिक, जैसे कि यहाँ पर से भी आया, ठीक है, बैंकों की शुरुआत को लेकर के पॉइंट आया, संविधान संशोधन को लेकर के पॉइंट, जितने भी यहाँ पर आए डेटा, जितने भी टॉपिक आए उन टॉपिक को जाकर डीप में अच्छे से पढ़ो। अभी आपके पास समय है तो अच्छे से यहाँ पर गहराई से चीज़ों को पढ़ सकते हो टेस्ट सीरीज के साथ साथ, और यहाँ से 1 से 2 घंटे में सब चीज़ों को पूरी खत्म कर दो अपनी, जितनी यहाँ पर टॉपिक करीब दिए रखे हैं ये, है ना। तो ऐसा काफ़ी अच्छा रहेगा, एक एक चीज़ आपकी समझ अच्छी होती जाएगी आगे की। एंड करते हैं से इसको। और भी मैंने टेस्ट यहाँ पर पहले करा चुके हैं, जैसे कि कल मैंने कराया था आपको टेस्ट यहाँ से, कल मैंने ड्यूटेरिया का टेस्ट नंबर 2 कराया था, ठीक है। और परफेक्शन के भी 3 पेपर करा चुके हैं, राइट। और यहाँ से कराया था आपका, और भी कई पेपर मैंने कराया, फर्म का भी कराया था, तो देख सकते हो अभी आप। तो ये सब टेस्ट यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।